दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की सेंट्रल एनर्जीज आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। और आपके पर्सन की तरफ से प्रॉब्ली नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ये भी हम देखते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की सेंट्रल एनर्जीज आज क्या बन रही हैं। नाइट ऑफ रफाइल एंड नाइट ऑफ माइकल की बनी हुई हैं। कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, सिचुएशंस और टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट flutter. और नाइट ऑफ माइकल ऑन द अदर हैंड टॉक्स अबाउट टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशंस, सडन चेंजेस। तो आपके पर्सन प्यार में है अभी, आपने इन्हें एक ऐसे सिचुएशन में लैंड अप करवा दिया है जहाँ पर ये एक मैग्नेटिक पुल सेंस करते हैं, पैशन सेंस करते हैं, इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है। और हो सकता है आपने अपने एंड से इनको बहुत सारे लेवल्स पर क्लैरिटीज़ ऑलरेडी दे रखी हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। और जो भी ये जानना चाहते हैं अबाउट दिस कनेक्शन, आपने इन्हें सारी बातें ऑलरेडी बता दी हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या फिर रिसेंटली अगर आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हुआ है क्लैरिटी लेवल्स पर। अगर कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे या कुछ डिमांड्स इन्होंने रखे थे, तो आपने वो क्लैरिटी, वो एक कह सकते हैं ना, आप दोनों के बीच में अगर कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही थी तो वो बात आपने क्लियर कर दी है। अगर खामोशियाँ थी यहाँ पर तो आपने खामोशियाँ तोड़ी हैं। आपके एंड पर क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, इस बात की आपने क्लैरिटी दी होगी। तो जिस तरह से भी आपने इन्हें क्लैरिटी दी है, ये कभी सिचुएशन में लैंड कर गए हैं जहाँ पर इन्हें अब कुछ एक्शन रखना पड़ेगा। एक्शन रीच आउट को लेकर हो सकता है, कमिटमेंट को लेकर हो सकता है। तो आपके पर्सन, दे आर फीलिंग दैट लव इज़ इन द एयर फॉर देम, और ये आपके साथ वो कमिटमेंट भी देख रहे हैं। इनकी बहुत पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल थॉट्स हैं आपको लेकर। कंटिन्यूसली ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं यहाँ पर, किस तरह से आपकी तरफ ये नेक्स्ट मूव रख सके। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए योर पर्सन वांट्स टू आस्क यू आउट फॉर अ डेट, ओके, जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके, अपने बारे में बता सके, आपकी तरफ कमिटमेंट रख सकें, क्योंकि लॉजिक आपने इन्हें बता दिया है इस कनेक्शन का, क्या लॉजिक है और आप क्या कर सकते हो। आपने जितना भी यहाँ पर एफर्ट रखा, हो सकता है उसके बियॉन्ड अब और कुछ नहीं कर सकोगे आप, है ना। तो ये बातें शायद आपने अपने पर्सन से कही होंगी कि मैंने जितना एफर्ट रखना था मैंने रख दिया, अब और मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता। अब आगे जो भी करना होगा वो आपका मूव बनता है, आपका एक्शन बनता है, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू टेक दैट इनिशिएटिव और अ लीप ऑफ फेथ। तो आपके पर्सन रिस्क लेने से डर रहे थे, तो अब आपने इन्हें ऐसे ही स्पॉट पर धकेल दिया है कि जहाँ से इन्हें रिस्क लेना ही पड़ेगा और कोई इनके पास रास्ता नहीं होगा। तो इस बात की आपने एक क्लैरिटी इन्हें दे दी है, और आपके पर्सन अभी हो सकता है खुद को अलाउ कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे कि अब कुछ करें, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों के लिए इट इज़ ऑल अबाउट द कमिटमेंट एंड द रिलेशनशिप, फाइन। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ गैब्रियल की बनी हुई हैं। प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड। तो शायद आपने इस पर्सन को बहुत पहले से ही प्रेडिक्ट करके रख लिया है कि इनका नेचर क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर आप एक अच्छा खासा टाइम लगा देते हो किसी भी कनेक्शन पर, तो आपको सामने वाले की मेंटालिटी समझ में आती है, सामने वाले के फियर्स समझ में आते हैं, और कंफर्ट जोन समझ में आता है कि कहाँ पर ये स्टक हैं, क्यों स्टक हैं, किस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे। तो आपने इन्हें बहुत अच्छे से रीड किया है, और जब आपने इनको रीड करना शुरू किया तो आपको शायद आपके अगले स्टेप्स समझ में आए कि आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी टू मेक दिस पर्सन ओपन अप, है ना।
ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर अगर आप इन्हें मोटिवेटेड रखना चाहते हो ताकि ये अपने किसी एक कंफर्ट जोन से छूट सके, या इन्होंने कुछ बिलीफ सिस्टम पाल के रखे हैं और उस बिलीफ सिस्टम से पुश करने का तरीका आपको समझ में आ गया है कि आप इन्हें वहाँ से अगर पुश करना चाहते हो तो क्या आपको स्ट्रैटेजी बनाकर रखनी है, किस तरह से इन्हें पुश करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है। आप इनका साथ नहीं छोड़ रहे हो, आप इनका हाथ भी नहीं छोड़ रहे हो, आप रैदर इन्हें समझा रहे हो कि क्या करना चाहिए आपको। आप ज़रूर अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क करो, क्योंकि आप एक मशीन नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में काम करने के लिए नहीं आए हो और प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हो। आपका इमोशनल फ्रंट भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना आपका प्रैक्टिकल जोन इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके पर्सन लेटली एक समझ लो मैकेनिकल ज़िंदगी जी रहे थे जहाँ पर इमोशनल फ्रंट की इनको बिल्कुल भी पड़ी नहीं रहती थी, या फिर पास्ट लाइफ के ट्रॉमास भी हो सकते हैं, अगर इनके पिछले रिलेशनशिप्स ऐसे रहे कि जहाँ से ये हमेशा धोखा खा चुके हैं और अब नए कनेक्शन पर इनको विश्वास नहीं होता है, तो आपने ज़रूर इन्हें मोटिवेटेड रखा है, आपने इन्हें भरोसा दिलाया है कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता। आप ज़रूर रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर मुझ पर भरोसा कर सकते हो और अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक रिस्क उठा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, एक एक्शन रख सकते हो, क्योंकि आपकी इमोशनल दुनिया भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इमोशनल कंटेनमेंट भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद को बांध कर नहीं रख सकते। फाइन, ये शायद आपने इन्हें बताया है और आपको पूरा यकीन है कि ये पर्सन उसी मैनर में एक्ट करेंगे जैसा आपने स्ट्रैटेजी बिठाई है। यहाँ पर आपने ज़रूर कुछ यहाँ पर प्लानिंग्स रखी होंगी एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि 100% मैंने जैसा सोचा है वैसा ही होगा, और शायद उसी एरिया पर आप वर्क करवा रहे हो अपने पर्सन से भी और ख़ुद भी आप उसी मैनर में वर्क कर रहे होंगे, एफर्ट्स रख रहे होंगे इस कनेक्शन पर। आपको अपना अगला स्टेप पता है, आपको अपना अगला एक्शन पता है कि हाँ, अगर मैं ऐसे करूँगी तो सामने वाले का एक्शन इस तरह से आएगा, और अगर मैं ऐसे करूँगी तो सामने वाला डीमोटिवेटेड रहेगा। तो यू नो योर पर्सन रियली वेल, और ये यूं ही नहीं आता गाइस। आपने अच्छे से रीड किया अपने पर्सन को, आपने उनकी सारी एक्टिविटीज़ पर एक नज़र रखी थी, उनके नेचर पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर और उनके हर एक मूव पर आपकी नज़र रही होगी। आप उन्हें बड़ा ही कीनली ऑब्जर्व करते हो, भले मीडियम कुछ भी हो। अगर आप दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तब तो आप इन पर 24 घंटे नज़र रखते होंगे, अगर नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने इन पर एक नज़र बना कर रखी है। और अगर ये भी नहीं है तो बहुत सारे लोग अपने पर्सन के साथ सबकॉन्शियसली कनेक्टेड हैं, तो यू हैव दैट नॉलेज, यू हैव दैट डाउनलोड्स अबाउट योर पर्सन कि हाँ, योर पर्सन विल एक्ट इन दिस मैनर ओनली, और इन्हें अगर बढ़ाना है आगे तो इसी तरह से एक्शंस रखने पड़ेंगे भाई। ओके, तो ये आपने सोच लिया है और इसी मैनर में आप वर्क कर रहे हो। ये एग्जैक्ट आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर फ्यूचर में आपके पर्सन का मूव या इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो 7 ऑफ गैब्रियल एंड 6 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में आपके पर्सन आने वाले हैं। Stand up for what you believe in, have confidence, claim your personal power. And 6 of Gabriel talks about congratulations, you have done a wonderful job. Time to move on the next project, awards, scholarships or promotions. तो आपके पर्सन अपना बहुत ही ओल्ड बिलीफ सिस्टम या बहुत ही ओल्ड पैटर्न इवेंचुअली रिलीज कर देंगे। वजह आप हो, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, आपको शायद बेंड कर पाना, आप पर कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है। आप हो सकता है बड़े ही स्टबर्न कैरेक्टरिस्टिक इन्हें नज़र आए, आज तक इन्हें जैसे भी लोग मिले हैं उनमें से सबसे कह सकते हैं ना डिफ़िकल्ट, नॉट एन ईजी पर्सन, यू नो, आप ही वो होंगे। आप अपनी बात इनसे मनवाते होंगे, या फिर अब आपको क्योंकि समझ में आ गई है इनकी पर्सनालिटी, तो ज़रूर यहाँ पर चीज़ें स्टैग्नेंट वेज में बनी हुई थी। अब आपको यहाँ पर कुछ कोई एक ब्रेक थ्रू रखना था, और शायद आपने उसी मैनर में एक्ट किया होगा, क्योंकि अब सारी स्ट्रैटेजी आपके हाथ में है।
तो अब जब आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप इतने ईजी पर्सन नहीं हो और ये चीज़ें अभी काफ़ी टाइम से सैबोटाज होती जा रही हैं और कुछ भी यहाँ पर मूव नहीं हो रहा है और वो मेरे सिर्फ और सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसी पर्सनालिटी के लिए अपना एक बिलीफ सिस्टम तो छोड़ ही सकता हूँ, यू नो। अब वो बिलीफ सिस्टम हो सकता है यहाँ पर किसी एक बहुत ही बड़ी बात को लेकर है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए रिलीजन एक इशू हो सकता है, रिलीजन नॉर्म्स, कंडीशनिंग या स्टेटस, कास्ट, ये एक चीज़ हो सकती है। और दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने इन्हें वो करने के लिए कहा है जो कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कि मान लो इनका एक कंफर्ट जोन रहा है और आपने इनसे ऐसी बात कही है कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर कुछ ऐसा करना पड़ेगा मेरे लिए, तभी मैं इस कनेक्शन के लिए आगे बढ़ूंगी। तो कुछ तो आपने इनके बहुत ही डीप रूटेड चीज़ को छेड़ा है और अब इन्हें वो बदलना ही पड़ेगा। जब तक ये अपना वो डीप रूटेड बिलीफ सिस्टम या आदत कह सकते हो या डर कह सकते हो, कुछ भी आपने चेंज करने की कोशिश की है जो इनके लिए काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था। और किसी के लिए ईगो डेथ भी हो सकती है। आपने इनके ईगो को छेड़ दिया है कि अगर आपको मैं चाहिए तो फिर आपको अपना ईगो ख़त्म करना पड़ेगा, आपको अपने पैटर्न्स बदलने पड़ेंगे, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा और बिल्कुल एक नई ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी में आकर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है। अब तक भी आप जो कर रहे थे वो गलत था। वो जो एक अप्रोचिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है और वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और जब तक आप उसी ईगो में बने रहोगे कोई आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। आप वैसे ही मैनर में रह जाओगे अकेले। तो शायद इस वजह से आपने इन्हें ट्रिगर दिया होगा गाइस, और ये ट्रिगर इन्हें बड़ी ही सटीक वेज में जाकर बैठा होगा। अब ये उसी मैनर में एक्ट कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो, क्योंकि इनको करना ही पड़ेगा। आपने कोई ऑप्शन अदर छोड़ा ही नहीं इनके लिए कि कुछ और सोच सके या कुछ और कर सके। आपने कोई भी रास्ता इनके लिए छोड़ा नहीं होगा। तो ये तभी मुमकिन हो पाया जब आपने इन्हें बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया, इन्हें रीड किया, इन्हें अंडरस्टैंड किया। अब जब आपको समझ में आ रही है इनकी पर्सनैलिटी, तब जाकर आपने ऐसे एक्शंस इनके सामने रखे होंगे, ऐसी डिटेल्स आपने इनकी तरफ रखी होंगी कि अब इन्हें फैसला लेना होगा वंस एंड फॉर ऑल। ओके, यहाँ पर कोई और ड्रामा नहीं हो सकता अभी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं गाइस। इन सारी एनर्जीज़ का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे, जहाँ पर इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन एग्जैक्टली किस मैनर में होगा ये भी हम जानेंगे। आप लोगों के लिए और भी गाइडेंस हम पिक करने की कोशिश करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और फिर अगर आप लोग प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।